जोंगकुक उनको मदद करने के बाद जब वापस जाने के बारे में सोचा, लेकिन वापस आते वक्त जोंगकुक की आंखों के सामने एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट हाजिर हो जाता है जिसका उसने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। लेडी आयु ड्यूक के साथ वॉक कर रही थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वॉक कर रहे थे। जोंगकुक तुरंत अपने आप को ड्यूक और लेडी आयु से छुपा लेता है। आयु शायद कुछ महसूस कर लिया था क्योंकि उसने एक बार पीछे देखा था, लेकिन जोंगकुक वहाँ से मानो पूरी तरह से गायब हो गया था, उन दोनों की नज़रों से दूर चला गया था। जोंगकुक प्रेगनेंसी के कारण अब ज़्यादा भागता नहीं था, लेकिन उसका हार्ट फास्ट बीट कर रहा था। फिर भी जब वो घर पहुंचता है, उसके हाथ में कुछ ड्राई ग्रास होता है, कुछ कपड़ों पर भी लगा हुआ होता है, बालों में अटका हुआ। वो एक टोटल मेस लग रहा था और उसके अंदर एक अजीब सा इमोशन, वो फीलिंग हर बार आता था जब वो ड्यूक और आयु को साथ देखता था। एक मिक्स ऑफ गिल्ट, कॉन्फ्यूजन और थोड़ा सैडनेस उसे अपने अंदर ही अंदर महसूस होता है। जोंगकुक अपने सोच से बाहर निकलकर तैयांग की तरफ देखकर कहता है, अब तुम फिर से क्यों आए हो? क्या तुम्हें मेरी लाइफ के बिना मज़ा नहीं आता है या फिर मेरे बिना? वो आंसर चाहता था। ड्यूक किम तैयांग से समझना चाहता था कि तैयांग उसके पास बार बार क्यों आता है। क्या वो सिर्फ उसे इरिटेट करने के लिए यहाँ आता है? क्या उसका मकसद बस इतना ही है? जोंगकुक जानता था क्वेश्चन पूछना बेकार है, पर उसका दिल चाह रहा था उसे कुछ कहने का। उसने चाहा कि तैयांग भी कभी उस फीलिंग्स को महसूस करे जो उसने किया, कन्फ्यूजन, हेल्पलेसनेस और इनर स्ट्रॉम। जोंगकुक के मन में एक छुपा हुआ गुस्सा था, लेकिन वो चाह के भी उसे इग्नोर नहीं कर पा रहा था। और जब ड्यूक किम तैयांग फाइनली चुप्पी को तोड़ के कहता है, तुम बहुत बोलते हो किम जोंगकुक। तैयांग का टोन काम था, लेकिन आंखों में कुछ और ही था। जोंगकुक एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया था। वो समझ नहीं पाया दर्द ज़्यादा था या फिर वो साइलेंस जो उसकी आंखों में था। तैयांग के टोन में ठंडक थी, लेकिन जोंगकुक भी हार नहीं माना। जोंगकुक के दिल के अंदर एक तेज़ गुस्सा जल रहा था। तो मैं सजेस्ट करता हूँ तुम अपने ड्रामा बंद करो, जोंगकुक तेज़ आवाज़ में कहता है। तुम वाकई एक अजीब इंसान हो। पता है तुम्हें, जो चाहते हो तुम वो ही करते हो, और जैसे ही अपना काम ख़त्म होता है तुम सब कुछ छोड़कर चले जाते हो। तुम्हें किसी और के फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचना जानते हो तुम। जोंगकुक वो सब कुछ कह रहा था जो वो अंदर से एक्चुअली महसूस करता था। जोंगकुक अपनी नज़र तैयांग पर टिकाए रखता है, जैसे वो उसकी आंखों में उस दर्द को देखना चाहता हो जो वो छुपा रहा था। बताओ मुझे ड्यूक, जोंगकुक तैयांग का टाइटल कुछ नफरत भरे लहजे में कहा, क्या तुम चाहते हो मैं भी तुम्हारे ड्रामा का पार्ट बनूं? दूसरी तरफ जब से बोगम चार्ल्स बर्ड से लौट कर आया था, बोगम खुद से ही झगड़ रहा था। वो अपने माइंड को शट अप बोल रहा था, पर अंदर की आवाज़ और तेज़ होती गई। उसे नींद नहीं आ रहा था, उसका मेंटल पीस धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। अगर जोंगकुक सच में किसी मुसीबत में है तो उसका फर्ज बनता है उसके पास जाना। उसे पता था जोंगकुक खुद कभी मदद नहीं मांगेगा, इसलिए उसका जाना ज़रूरी था जोंगकुक के पास। उसे सिर्फ इतना कहना था, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोगम जोंगकुक के केबिन के सामने रुककर डीप ब्रीथ लेता है। वो धीरे से अपने बाइक से उतरकर उसे टोरेस हाट के पास पार्क करता है। क्या जोंगकुक सो रहा होगा? क्या उसे कल आना चाहिए यहाँ? नहीं, बोगम ने सोचा, बेहतर है सब कुछ आज ही कह दिया जाए। जैसे जैसे वो कॉटेज के करीब आता गया, उसका एंजाइटी लेवल बढ़ता गया। उसका पेट घूमने लगा, हर कदम के साथ उसका दिल और तेज़ धड़कने लगता है। बोगम को घर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, लेकिन वो काफ़ी मफल्ड थी। बोगम डोर नॉक करना चाह रहा था, लेकिन एक हल्की सी हवा के झोंके ने डोर को थोड़ा सा खोल दिया है। बोगम एक पल के लिए रुक जाता है। उसका दिल एकदम फ्रीज हो गया, क्योंकि अब उसे अंदर से सांस लेने की तेज़ आवाज़ सुनाई दे रहा था। उसने धीरे से डोर को पूरा खोल दिया था। बोगम का हार्ट उसके चेस्ट में जोर से धड़क रहा था। उसके कान में एक रिंगिंग साउंड गूंज रही थी जो उसके माइंड की नेगेटिव थॉट्स को दबा रही थी। उसकी सांस तेज़ होने लगी जैसे ही उसकी नज़र फ्लोर पर गई।
वह एक बैग ऑफ ग्रोसरीज पड़ा था। सब सामान इधर उधर गिरा हुआ था। फिर बोगम देखता है चांदनी में कुछ ग्लास के टुकड़े चमक रहे थे और उसके बाद उसकी अटेंशन एक टेबल की तरफ गई जहाँ से स्क्वीकिंग साउंड आ रही थी। अंधेरे में आगे पीछे होते हुए उसने मुश्किल से एक आदमी का साया देखा जो एक टेबल के ऊपर झुककर किसी चीज़ में व्यस्त था। वो किसी चीज़ पर था, लेकिन बोगम को अभी तक समझ नहीं आया था कि वो क्या था। उसकी सांस तेज थी और फिर उसने कुछ आवाज़ें सुनी, धीरे धीरे बढ़ने वाली हल्के आवाज़ की गूंज और एक लड़के की हल्की सी आवाज़, जैसे वो किसी इमोशनल मोमेंट में हो। जैसे जैसे उसकी आंखों ने अंधेरे से तालमेल बिठाया, बोगम देखा एक पतला सा बाहु जो उस आदमी के पीठ को जोर से पकड़ा हुआ था। और फिर उसने देखा उस आदमी के नीचे एक सुनहरी बालों वाले लड़का का चेहरा और उसकी टांगें उस आदमी की कमर के चारों तरफ लिपटे हुए थे। उस लड़के के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान था। वो जॉन्गकुक था। बोगम ने हैरानी में एक गहरी सांस ली। जॉन्गकुक की आंखें अचानक खुल गई, जैसे उसने महसूस कर लिया हो कि कोई उन्हें देख रहा है। ड्यूक किम तैयांग भी एकदम से रुक गया। उसका लंबा साया जॉन्गकुक को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोगम ने जॉन्गकुक का लाल चेहरा और उसकी बड़ी बड़ी आंखें देख लिया था। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया था। तीनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उसके कानों में गूंजती आवाज़ एक सन्नाटा बन गया था। उसकी सांसें थम गई थी और उसकी नज़र ड्यूक पर टिक गई थी। तैयांग ने शांत चेहरा बनाए अपने कपड़ों को ठीक करना शुरू किया, जो थोड़ा सा बिगड़ गया था, जैसे किसी लम्हे में कुछ क्लोज हुआ हो। जॉन्गकुक अभी भी आधे कपड़ों में थे। उसकी ड्रेस धीरे से उसके कंधों से फिसल रहा था। बोगम की आंखें अब पूरी तरह से अंधेरे में देख पा रहा था। उसने जॉन्गकुक के गर्दन के पास कुछ नरम निशान देखे और ड्यूक के कपड़ों पर सिलवटे, जो आमतौर पर नहीं होता था। ड्यूक का चेहरा शांत था, जैसे उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। जॉन्गकुक ने जल्दी से अपने कपड़े संभाले और थोड़ा पीछे हट गया। बोगम के दिमाग के कोने में एक अलर्ट जैसा बज उठता है, लेकिन उसके अंदर की आवाज़ अभी भी शांत था। उसने धीरे से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? उसका पूरा शरीर सख्त हो गया था। तैयांग ने उसके तरफ देखा बिना किसी झिझक के और अपने पूरे कद में खड़ा हो गया। जॉन्गकुक तुरंत उसके पीछे चुप गया था। तुम्हें क्या लगता है यह क्या हो रहा है? तैयांग ने शांत लेकिन ठंडे लहजे में कहा। और उसी पल बोगम के लिए सब कुछ बदल गया। वो जॉन्गकुक की आवाज़ भी नहीं सुन पाया, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वो गुस्से में चिल्ला उठा और तैयांग पर झपटा, उसे धक्का दिया। चीख रहा था, बोगम, तुमने जॉन्गकुक के साथ ऐसा क्यों किया? उसने ड्यूक को मारा और ड्यूक ने भी बराबरी से पलट कर जवाब दिया। पर बोगम के अंदर का जज्बा इतना तेज था कि उससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो कितना कमज़ोर है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा था, मुझे जॉन्गकुक को सुरक्षित रखना है। तैयांग ने एक बार जॉन्गकुक की तरफ देखा, उसके चेहरे पे एक छोटी सी नज़र डाली, लेकिन उसने बिल्कुल मिस कर दिया बोगम का पंच, जो उसने गुस्से में तैयांग की तरफ फेंका था। जॉन्गकुक तुरंत बोगम के पास भागा। जब तैयांग कुछ सेकंड के लिए शॉक्ड था, उसके मुंह में लोहे जैसा टेस्ट आने लगा। चॉपर का स्वाद। तुमने जॉन्गकुक के साथ क्या किया? क्या तुम इंसान हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बोगम चिल्ला पड़ता है। उसने जॉन्गकुक का हाथ पकड़ लिया और बोला, छोड़ो जॉन्गकुक को, मैं तुम्हें उससे दूर ले जाऊंगा। जॉन्गकुक। दोनों एक दूसरे से उलझे हुए थे। जॉन्गकुक बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि बोगम उसे छोड़ दे और कह रहा था, मैं ठीक हूँ बोगम, प्लीज़ जाओ यहाँ से तुम। लेकिन बोगम के शब्द तीखे थे। वो तैयांग पर इल्ज़ाम लगा रहा था और कह रहा था, जॉन्गकुक को तुमसे दूर ले जाऊंगा, बहुत ज़्यादा दूर। ये सुनकर तैयांग का खून उबल गया। उसने बोगम को जॉन्गकुक से दूर खींच लिया और दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। तैयांग के दिमाग में एक ही थॉट था, बोगम को हटाना होगा, तभी जॉन्गकुक मेरा बनेगा हमेशा के लिए। बोगम। जॉन्गकुक चीखता है। उसकी आवाज़ में डर था। उसके सामने दोनों लड़के एक दूसरे पर पंच मार रहे थे, झगड़ रहे थे। जॉन्गकुक जानता था बोगम फाइटर नहीं है। शायद इसी वजह से उसे बोगम पसंद था। वो एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन था। लेकिन ड्यूक किम तैयांग एक ट्रेंड सोल्जर था।
उसने पहले कई बैटल्स लड़े थे, बोगम के पास जीतने का कोई चांस नहीं था। उसने देखा कि तायंग बोगम को मार रहा था बार बार, और जोंगकुक के दिल में एक डर था, अगर ये फाइट नहीं रुका तो बोगम उसके वजह से मर जाएगा। बोगम प्लीज़ स्टॉप, जोंगकुक फिर से चिल्लाता है। उसकी आंखों से आंसू की नदी बह रहा था। ड्यूक बस करो, उसने तायंग की तरफ भी चीख कर कहा, लेकिन अब दोनों उसकी सुन ही नहीं रहे थे। उनके अंदर से गुस्सा और एक अनकही जज्बात था। रुक जाओ, जोंगकुक का गला भर आया था, वो चीख रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और तब जोंगकुक फिर से चिल्लाता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। जोंगकुक का एक कॉन्फेशन सुनकर दोनों रुक जाता है। जोंगकुक अब भी रो रहा था और बोगम के छोटे से सूज गए चेहरे को देख रहा था। मैं उससे प्यार करता हूँ बोगम, मैं ड्यूक किम तयंग से प्यार करता हूँ, उसने फिर से कहा, और उसका दिल दूसरी बार टूट गया। बोगम की आंखों में जो प्रोटेक्टिव शाइन थी वो धीरे धीरे फेड होने लगी। तयंग ने अपना मुंह साफ किया जहाँ से खून आ रहा था और बोगम के ऊपर से उठ गया। अब वो शांत था और बोगम को उठने दिया। अब ड्यूक किम तयंग जोंगकुक के तरफ अपना कदम बढ़ाता है और उसके होठों पर एक बिग स्माइल थी। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ, और आई होप कि आज के एपिसोड और जोंगकुक के धमाकेदार कॉन्फेशन आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।